हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स फॉर जेआरएफ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी। इस पे एक क्वेश्चन जेआरएफ के अंदर भी गेट के अंदर भी पूछ लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कैसे कर्व ड्रॉ करेंगे हम फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी को, ऑप्शंस की हेल्प से हम गलत जो ऑप्शंस होंगे उन्हें कैसे एलिमिनेट करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे, वो सब इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी का। तो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी क्या होता है? अगर आपके पास पोटेंशियल और एक्स का कर्व गिवन है या फिर पोटेंशियल का कोई रिलेशन गिवन है, मान लो आपको पोटेंशियल गिवन है स्प्रिंग वाला हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको वो बोल रहा है क्या करो, मोमेंटम के बीच में और पोजीशन के बीच में कर्व बनाओ। किसके बीच में? मोमेंटम के बीच में और पोजीशन के बीच में, यानी कि पोटेंशियल के बीच में और एक्स के बीच में वो आपको कर्व दे रहा है या उसकी डिपेंडेंसी दे रहा है। क्या कह रहा है आपको कि आप मोमेंटम की पोजीशन के साथ डिपेंडेंसी निकालो, उसका कर्व बनाओ। तो ये जो कर्व होता है पी और एक्स का, वो आपका कहलाता है फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी। ये क्या कहलाता है? फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी। फेज मीन्स मोमेंटम, स्पेस मीन्स एक्स वाई जेड जो भी कोऑर्डिनेट है, और ये कर्व कैसा ड्रॉ होगा उसको क्या कहते हैं? ट्रैजेक्टरी, ठीक है। अब इस फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी को कुछ निकालने के मेथड्स हैं। इस फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी को देख करके हम बता सकते हैं कि अपना जो भी सिस्टम है वो कैसा है। अब सिस्टम कैसे कैसे हो सकते हैं? बाउंडेड हो सकते हैं, अनबाउंडेड हो सकते हैं, कंजर्वेटिव सिस्टम हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम हो सकते हैं। तो ये सब अपन को पता लग जाता है इस फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी से, ठीक है। अब मान लो आपको एक फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी गिवन है, ये पी है, ये एक्स है, सर्कल के फॉर्म में है और कुछ ऐसे है। इन पे एरोज भी लगती है, वो अपन बाद में लगाएंगे। कैसे एरोज आएंगी, उनकी डायरेक्शंस का भी एक रूल होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा बहुत इजी तरीके से। बट जैसे ये एक कर्व दिया हुआ है फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी का, तो इसको देख के अपन क्या बता सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ठीक है। और फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी भी हो सकती है कि धीरे 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 बढ़ रही है, इंक्रीजिंग। तो ये तो अपन को पता लग रहा है इंक्रीज हो रहा है, मतलब अनबाउंडेड जा रहा है। और ये अपन को पता है एक फिक्स्ड लिमिट में है, मतलब बाउंडेड है। अब कौन सा कंजर्वेटिव है, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसकी हेल्प से अपन को पता लगेगा, ठीक है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि जो दो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज हैं, टू फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज, space trajectories cannot intersect each other, cannot intersect each other। यही प्रॉपर्टी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी पढ़ी हुई है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सिमिलरली दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसका रीजन क्या कहते थे? अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट निकलेगी, जिसके कारण अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसे हम क्या मानते हैं कि फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज भी आपस में कट नहीं करती। कैसे कि फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी के अंदर क्या हो रहा है? मोमेंटम हो रहा है, एक्स हो रहा है। अगर ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, अगर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या हो रहा है? पी और एक्स की दो वैल्यूज आ सकती हैं अपने पास। इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लेंगे तो पी की डायरेक्शन दो आ सकती है अपने पास, पी की डायरेक्शन दो आ सकती है, लेकिन पार्टिकल तो किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसकी फर्स्ट और मेन प्रॉपर्टी है टू फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है जेआरएफ एग्जाम के अंदर। यस, आपको उसने 4 फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी दी हुई थी और बोला था इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो उसमें एक यही ऑप्शन था जो करेक्ट था, एक प्रॉपर्टी टू फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये मेन प्रॉपर्टी है इसकी कि आपस में दो ट्रैजेक्टरीज इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब और प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि जो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी है, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज। फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज क्या हो सकती है? कैन बी बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, कैन बी बाउंडेड एंड अनबाउंडेड एज वेल।
बाउंडेड भी हो सकती हैं, अनबाउंडेड भी हो सकती हैं। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, कुछ ऐसे है एलिप्स की फॉर्म में या सर्कल की फॉर्म में, तो वो बाउंडेड है। और अगर वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, या फिर अपोजिट कह लो, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, वो एरोज से पता लगेगा, एरोज बाद में डिस्कस करेंगे। घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या होता है, अनबाउंडेड हो गया। और क्या हो सकता है, बाउंडेड अनबाउंडेड होने के साथ साथ फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज का जो सिस्टम होता है वो कंजर्वेटिव भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। इनके फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी कैन बी मेड अप ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होते हैं, जिसके अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि अगर एक पॉइंट पे जो एनर्जी है, पार्टिकल दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा, वहां पे भी वही एनर्जी रहेगी, उसका कोई लॉस नहीं होगा। बट नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या होता है, अगर अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो कुछ अपने लॉसेज आ जाएंगे, या डिफरेंट पाथ से जाएंगे तो वो एनर्जी बदल जाएगी, उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे कि फ्रिक्शन, कोई आपका पेंडुलम ओसिलेट कर रहा है वैक्यूम में, तो वो है कंजर्वेटिव सिस्टम। लेकिन उसी पेंडुलम को आपने वाटर में रख दिया तो वाटर उस पर क्या करेगा, ड्रैग लगाएगा, एयर रेजिस्टेंस लगाएगा, तो वो कैसा सिस्टम बन जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि धीरे धीरे डैम्पिंग होगी और उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जीरो हो जाएगा, तो उसको कहते हैं अपने नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। तो मेन चीज प्रॉपर्टीज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज को देख करके हम बता सकते हैं कि सिस्टम कैसा है, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है। तो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी कैन बी बाउंडेड एंड अनबाउंडेड एज वेल, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी जो हो सकती है वो कंजर्वेटिव सिस्टम से भी बन सकती है और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम से भी बन सकती है। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग सही चल रही है, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो ये इसकी तीन मेन प्रॉपर्टीज है जो आपने पढ़ी, ये इसकी तीन मेन प्रॉपर्टीज है जो अपन ने सीखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। अब अपन देखते हैं कि फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो अपनी फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी क्या हो जाएगी, बहुत इजीली बनेगी। क्या स्टेप्स है, पहला स्टेप, ड्रॉ द पोटेंशियल कर्व। ड्रॉ पोटेंशियल कर्व, जो v का कर्व होगा या तो आपको गिवन होगा या आपको डिपेंडेंसी गिवन होगी कि हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो आपको पता है कि ये पैराबोला है, लेकिन जरूरी थोड़ी है हर बार आपको वो हाफ के एक्स स्क्वायर दे देगा, कभी कुछ और इक्वेशन दे देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कर्व का मैक्सिमा क्या है, कर्व का मिनिमा क्या है, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपका पोटेंशियल का कर्व बनेगा। तो ये एक तरह से कर्व ट्रेसिंग का हिस्सा है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के लिए भी, इंटरव्यू के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कर्व सबसे पूछे जाते हैं। फिर दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, अब आपने पोटेंशियल का कर्व बना लिया, अब आपको क्या करनी है, एनर्जी लाइंस ड्रॉ करनी है, ड्रॉ एनर्जी लाइंस। अब जो एनर्जी लाइंस आपने ड्रॉ कर ली, इसी एग्जांपल से समझते हैं, ये अपने पास जो v इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर है, इसका कर्व कुछ ऐसा आएगा, v है ये x है। अब ये एनर्जी लाइंस है, ये मान लिया E1 एनर्जी की लाइन है, ये E2 एनर्जी की लाइंस है, ये E3 एनर्जी की लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, द लाइंस, एनर्जी लाइंस intersecting the curve correspond to जीरो मोमेंटा। देखो इसका क्या मतलब है, अपन को पता है जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं अपने, p²/2m, यानी कि मोमेंटा, यही तो अपना मोमेंटा है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बना रखा है विद रिस्पेक्ट टू x, हाफ के एक्स स्क्वायर,
ठीक है। अब आपने माना है कि आपकी टोटल एनर्जी कितनी है, E3 है, ये वाली E3 है। अब जब ये लाइन इंटरसेक्ट कहां कर रही है, एक तो इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी है। देख लो टोटल एनर्जी कितनी है, इतनी, और सारी की सारी वो कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। इसका मतलब मोमेंटा कितना है, 0। तो यही लिखा है, द लाइंस इंटरसेक्टिंग द कर्व कोरस्पॉन्ड टू 0 मोमेंटा। यानी कि जब आप मोमेंटा का कर्व बनाओगे, यानी कि अगर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं आगे और P और X का कर्व बनाऊंगा, तो इस पे मोमेंटा क्या होगा, 0। इस पे मोमेंटा कितना होगा, 0। सिमिलरली इसके लिए मोमेंटा कितना होगा, 0। इसके लिए मोमेंटा कितना होगा, 0। अभी अपने को ये नहीं पता कि ये लाइंस आपस में कनेक्ट कैसे होगी। मान लेते हैं कुछ एलिप्स टाइप बन रहा है या सर्कल टाइप बन रहा है, अभी आपस में कनेक्ट कैसे होगी, क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, सर्कुलर बनेगा, वो बाद की बात है। लेकिन एक ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि एनर्जी लाइन बनाओगे, एनर्जी लाइन जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो कोरस्पॉन्ड करेगा 0 मोमेंटा को। इसका कारण क्या है, एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के इक्वल होती है। जब आप इस एनर्जी लाइन को कंसीडर करोगे तो सारी की सारी एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। तो इसी से अपने एक तीसरी प्रॉपर्टी भी इसकी लिख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, अब अपन को पता है अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। कंजर्वेटिव सिस्टम की बात कर रहा हूं जहां एनर्जी कांस्टेंट होती है। एनर्जी कांस्टेंट होगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो अपन को कर्व ट्रेसिंग के अंदर जब अपन ये ड्रॉ करेंगे तो हेल्प करेगा। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी वहां काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो अपन को एग्जाम में बनानी थोड़ी है ट्रेजेक्टरीज, अपन को क्या करना है, 4 ऑप्शन गिवन होंगे, अपन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो उसमें ये प्रॉपर्टीज हेल्प करेंगी। अगर अपन को दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो उस रीजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो वही ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शंस क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो तीसरी इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या आ गई अपने पास क्वेश्चंस में जो हेल्प करेंगी अपन को, कि इफ V इंक्रीजेस देन P डिक्रीजेस फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, जिसके लिए एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अपना अगर V इंक्रीज करेगा तो T क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और वाइस वर्सा। और अपने क्या कह सकते हैं, वाइस वर्सा, कि अगर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो P इंक्रीज करेगा। एक इसकी लास्ट स्टेप क्या है सोल्व करने में, जो अपन को क्वेश्चन हेल्प करेगा, वो है इफ V कांस्टेंट। अगर V कांस्टेंट है तो अपन को पता है U किसके इक्वल होता है, T प्लस V के। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, अगर कंजर्वेटिव सिस्टम है तो T यानी कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोमेंटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देन P इज आल्सो कांस्टेंट, P इज आल्सो कांस्टेंट। तो 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, सबसे पहले तो पोटेंशियल का कर्व बनाना है V और X के बीच में, दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। फिर सेकंड, जहां भी एनर्जी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे P X के अंदर मोमेंटा 0 कोरस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। थर्ड क्या है, अगर V इंक्रीज करेगा तो P डिक्रीज करेगा, और वाइस वर्सा, अगर P इंक्रीज करेगा तो V डिक्रीज करेगा, लेकिन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जहां एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर V कांस्टेंट है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, द मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब अपन इन सब स्टेप्स की हेल्प से एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्या करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, तभी अपन को समझ आएगा। अपन ने पूरे इस डिस्कशन के अंदर एक एग्जांपल कंसीडर करा हुआ है, V इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसका अपन को कर्व बनाना भी आता है, सबसे इजी कर्व है इसका, ठीक है। मैंने इसका कर्व बना दिया, ये V है, ये X है, ये 0 है, ओरिजिन है। हाफ के एक्स स्क्वायर का कर्व अपन को बताइए पैराबोला बनता है। अब उसने कहा है कि आप इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व ड्रॉ करो। पोटेंशियल एनर्जी कर्व तो बन गया, फेस पे ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करो। तो आपको पहला स्टेप तो हो गया, आपने कर्व ड्रॉ कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है, चेक करो एनर्जी लाइंस कहां इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपने मान लो ये एनर्जी ले ली एक,
तो ये एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है पोटेंशियल कर्व को और एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपने इससे छोटी एनर्जी ली, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक इधर इंटरसेक्ट कर रही है, एक इधर इंटरसेक्ट कर रही है। ये E1 ले लिया, ये E2 ले लिया। अब एक और पॉइंट लिया आपने, ये इंटरसेक्ट इधर कर रही है, उधर कर रही है E3। तो अब इसके कोरस्पोंडिंग Px क्या बनेगा, Px। अब ये जो पॉइंट जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां सेकंड स्टेप क्या था, मोमेंटा कोरस्पोंड करेगा 0 को। तो यहां मोमेंटा कोरस्पोंड करेगा किसको, 0। सिमिलरली यहां मोमेंटा कोरस्पोंड करेगा 0। अब इनके बीच में कर्व कैसा बनेगा वो चेक करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी। तीसरा स्टेप क्या होता है, T प्लस V। अब चेक करेंगे, T इंक्रीज करेगा तो V डिक्रीज करेगा, और V इंक्रीज करेगा तो T डिक्रीज करेगा। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अपन को पता है कंजर्वेटिव सिस्टम है। स्प्रिंग सिस्टम कंजर्वेटिव सिस्टम होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर जो है स्प्रिंग है, और स्प्रिंग का सिस्टम क्या होता है, कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं गिवन आपको। तो T प्लस V, T कितना होता है, P स्क्वायर बाय 2m। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करो, U कांस्टेंट है, डिवाइड कर दो, 1 इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m U प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 2u बाय k। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की। यानी कि P और x के बीच में कर्व क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। ऐसी तो इक्वेशन होती है एलिप्स की, इक्वल टू 1। तो ये कुछ ऐसा सही बन रहा है P और x के बीच में। तो अपन को पता है इसके बीच में क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। अब सेकंड देख लो, तो अब ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इनके बीच में भी क्या बनेगा, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इनके बीच में क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। सिमिलरली यहां क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। अब देखो इंटर लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, चेक करो सब कुछ सेट है। अब इसकी डायरेक्शन कि ये जो एरोज हैं कि अगर T इंक्रीज हो रहा है तो V डिक्रीज हो रहा है, पार्टिकल किधर जा रहा है, एरोज बताती है पार्टिकल किधर जा रहा है। तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज है मैथ्स की, जो अपन छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। ये P है, ये X है। P यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, X यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में P क्या है, पॉजिटिव, X क्या है, नेगेटिव। उल्टा लिख दिया मैंने, पहले इसको लिखेंगे तो X क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव, P कितना है, पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट की बात करें, X नेगेटिव और P क्या है अपना, P भी नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में X पॉजिटिव, P नेगेटिव। ये चार चीजें हैं। मतलब क्या है, अगर P पॉजिटिव है तो X पॉजिटिव है, यानी कि P अगर बढ़ रहा है तो जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव X की तरफ जाएगा। यानी कि P अगर पॉजिटिव है तो पार्टिकल किधर जाएगा, पॉजिटिव X डायरेक्शन में जाएगा। कहां जाएगा, पॉजिटिव X डायरेक्शन में जाएगा। और P अगर नेगेटिव है, P अगर नेगेटिव है तो पार्टिकल किधर जाएगा, नेगेटिव X डायरेक्शन के अंदर। अब इसमें अप्लाई करके देखो, इसमें पार्टिकल किधर है, P क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव X की तरफ जाएगा, यानी कि इधर जाएगा। सिमिलरली ये भी P पॉजिटिव है, पॉजिटिव X की तरफ जाएगा। ये भी P पॉजिटिव है, पॉजिटिव X की तरफ जाएगा। इधर देखो इस क्वाड्रेंट के अंदर, इसके अंदर भी P पॉजिटिव है, यानी कि किधर जाएगा, पॉजिटिव X की तरफ, यानी कि इधर जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर पॉजिटिव है तो कहां जाएगा, पॉजिटिव X की तरफ। देखो पार्टिकल कहां जा रहा है, पॉजिटिव X की तरफ। अब नीचे की तरफ देखो, ये वाला कर्व, P क्या है, नेगेटिव है, किधर जाएगा पार्टिकल, नेगेटिव X की तरफ। नेगेटिव X किधर है, इधर, यानी कि यहां से पार्टिकल किधर जाएगा, इधर, इधर। और देखो एक कंटिन्यूअस पैटर्न बनता है। ये आपकी कोरस्पोंड कर रही थी E1 को। देखो पार्टिकल क्या हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, घूमता रहेगा ऐसे, अगर उसकी एनर्जी E1 है। अगर उसकी एनर्जी E2 है तो वो क्या करेगा, घूमता रहेगा ऐसे। एक फिक्स्ड कनेक्टेड पैटर्न है, देखो ऐसे।
इसके अंदर ऐसे। थर्ड ये जो एनर्जी है E3 वाली, इसमें देखो यहां से शुरू हो रहा है फिर ऐसे जा रहा है और यही घूमता रहेगा अगर उसकी एनर्जी E3 है। तो ये इसका तरीका है डायरेक्शन के लिए। कई बार तो क्वेश्चन क्या होता है, आपको फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी में डायरेक्शंस चारों क्वेश्चन में, चारों ऑप्शंस में अलग अलग मिलेगी। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन की हेल्प से यानी कि एरोस की हेल्प से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, पता होनी चाहिए। अगर P पॉजिटिव है यानी कि P पॉजिटिव है ऊपर की तरफ है तो X पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव X डायरेक्शन की तरफ। अगर P नेगेटिव है तो पार्टिकल किधर जाएगा, नेगेटिव X की डायरेक्शन की तरफ। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो रहा होगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब अपन कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि अभी अपन ने ये क्या क्वेश्चन किया है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया अपना। इसका फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी एलिप्स बनेगा और ये कुछ ऐसा बनेगा। एरोज भी अपन सारी बना चुके हैं। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। वो क्वेश्चन है अ बॉल बाउंसिंग इलास्टिकली। बॉल बाउंसिंग इलास्टिकली। बॉल क्या कर रही है, इलास्टिकली बाउंस कर रही है। इलास्टिकली का क्या मतलब है, सिस्टम कैसा है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव सिस्टम है, इसका मतलब एनर्जी क्या रहेगी आपकी, कंजर्व रहेगी। एनर्जी क्या रहेगी आपकी, कंजर्व रहेगी। एनर्जी क्या होती है, p²/2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या हो रहा है, ये ग्राउंड है आपका, z=0। ठीक है, पार्टिकल यहां से आपने क्या किया, बाउंस कर रहा है। पार्टिकल जा रहा है, फिर यहां पे पार्टिकल बाउंस कर रहा है और उतनी हाइट तक जाएगा। कितनी हाइट तक जाएगा, उतनी हाइट तक जिस हाइट से ड्रॉप किया था, तभी तो वो इलास्टिकली कोलिजन होगा। फिर क्या करेगा, वापस नीचे आएगा और वापस उसी हाइट तक जाएगा, यानी कि कोई लॉस नहीं हो रहा। और यही अगर ये लॉस हो जाता, धीरे धीरे हाइट कम होती जाती, तो वो क्या हो जाता, इन इलास्टिक कोलिजन। वो सिस्टम कैसा बन जाता, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। तो अब यहां से अगर पार्टिकल अपना ड्रॉ हो रहा है v=0 स्पीड के साथ, तो किसी यहां पॉइंट पे अगर पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हाफ, उसकी वेलोसिटी v होगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, ½ mv²। अब वो इसके इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में मान लो लॉस हुआ है mgh। ठीक है, जेड डिस्टेंस वो नीचे आ गया mgz। तो यहां से आपका v कितना आ रहा है, 2gz का रूट। और आपका जो पोटेंशियल है वो कैसा वेरी कर रहा है, mgh की फॉर्म में है। कैसा है, mgh की फॉर्म, 2m प्लस mgz। ठीक है, अब सबसे पहले अपना स्टेप क्या करते हैं, अपन पोटेंशियल का कर्व बनाते हैं। पोटेंशियल का कर्व क्या होता है, mgz। अब देखो z=0, पार्टिकल क्या इसके नीचे जा सकता है, पार्टिकल इसके नीचे नहीं जा सकता। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ z पॉजिटिव रहेगा। z क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो z किधर पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में, z क्या रहेगा, पॉजिटिव। और पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, पॉजिटिव। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, एनर्जी लाइंस ड्रॉ करो। तो मान लेते हैं एनर्जी लाइंस, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, या फिर ये E1 ले लो, ये E2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। अब अपन को पता है इस ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जब अपन P और X का कर्व बनाएंगे तो क्या होगा, वहां पे 0 को कोरस्पॉन्ड करेगा। लेकिन कर्व कैसा बनेगा, ये भी तो चेक करना जरूरी है। कर्व बनेगा कैसे, एलिप्स बनेगा, सर्कल बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये कंजर्वेटिव सिस्टम है, यानी कि एनर्जी क्या है, कांस्टेंट p²/2m और v कितना है, mgz। तो आप क्या करो, u माइनस mgz को इधर ले आए, 2m से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, p²। यानी कि p² कैसे वैरी कर रहा है, -z के साथ। p² कैसे वैरी कर रहा है, -z के साथ, यानी कि क्या बनेगा, पैराबोला। क्या बनेगा, पैराबोला। ठीक है, ऐसे ही आप कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए कुछ भी निकाल सकते हो। अब आपको पता लग गया पैराबोला बनेगा, तो आपने क्या किया, इसी सिस्टम को आगे एक्सटेंड किया और यहाँ पे आपका होगा P, यहाँ पे क्या होगा आपका
z। अब ये कैसे बनेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग 0 आएगा यहाँ पे, ये आपको पता है। और ग्राफ कैसा बन रहा है, p और z के अबाउट पैराबोला। तो पैराबोला कैसे बनेगा, जब वो कुछ हाइट पे था तो उसको अपन ने ड्रॉप किया तो इसका मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, mgz। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgz। तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। अब धीरे धीरे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, यानी कि धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या है, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। सिमिलरली अब जो पैराबोला कैसे बनेगा, p और z के बीच में, तो ये जैसा इधर बन रहा है वैसा ही इधर बनेगा नीचे, ठीक है। ये तो इस एनर्जी के लिए। E2 एनर्जी के लिए क्या होगा, ये E2 एनर्जी है, तो E2 एनर्जी के लिए भी सिमिलरली ऐसे बनेगा पैराबोला। E3 एनर्जी है ये, E3 एनर्जी के लिए कैसे बनेगा, U बन जाएगा। अब डायरेक्शन P पॉजिटिव तो Z पॉजिटिव, यानी कि P पॉजिटिव है तो Z क्या है, पॉजिटिव। P पॉजिटिव तो Z पॉजिटिव, P पॉजिटिव तो पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अब यहाँ क्या है, P नेगेटिव तो वो किधर जा रहा है, नेगेटिव Z की तरफ, नेगेटिव Z की तरफ, नेगेटिव Z। तो ये इसकी फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी होगी जहां बॉल बाउंस कर रही है इलास्टिकली ऑफ द बॉल ग्राउंड से, ठीक है। वीडियो ये केस क्लियर हो गया आपका, जहां पे बॉल बाउंस कर रही है इलास्टिकली। अब बॉल इलास्टिकली बाउंस ना करे, बॉल इलास्टिकली अगर बाउंस ना करे तो क्या होगा, इसका मतलब ये Z0 इक्वल टू अपना ग्राउंड था, ये बॉल अपन ने यहां से ड्रॉप की थी। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब बॉल जब बाउंस करेगी तो कम हाइट पे जाएगी, फिर क्या करेगी, कम हाइट पे जाएगी, फिर क्या करेगी, कम हाइट पे जाएगी, यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, हाइट कम हो रही है। मान लो h1 हाइट थी, ये h2 हाइट है, ये h3 हाइट है, तो h1 सबसे बड़ी होगी, फिर h2 कम होगी, h3 और कम होगी। मतलब धीरे धीरे क्या हो रही है, हाइट कम होती जा रही है, यानी कि आपका सिस्टम कैसा हो गया, अब इनइलास्टिक हो चुका है और सिस्टम क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। एनर्जी क्या है आपकी, कंजर्व नहीं रहेगी, धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए आपका जो P और Z का जो कर्व बनेगा, यानी कि जो फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी बनेगी वो कैसी बनेगी, पोटेंशियल तो अभी भी सेम है, mgz। ये आपका Z है, ये आपका P है। जो अभी कर्व बनाया था उसे एक बार देखिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रहा, ठीक है। ये पहली फिनोमिना हो रहा है, पहला बार है जब पार्टिकल यहां से ड्रॉप किया, वो यहां पे आया। अब क्या हो रहा है, जब वो बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब वो उतनी ही हाइट तक नहीं जा रहा, अब वो उतनी हाइट तक नहीं जा रहा, कम हाइट पे जा रहा है। तो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, देखो एक तो प्रॉपर्टी है कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, कि वो आपस में कनेक्टेड होंगी। क्या होंगी, फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी कनेक्टेड, आर कनेक्टेड, बट इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अब क्या करेगी, जब ये पार्टिकल इधर आ गया, फिर ये इधर चला गया, उसके बाद क्या हो रहा है, पार्टिकल राइज करेगा, पार्टिकल राइज करेगा, लेकिन अब उतनी ही हाइट तक राइज नहीं करेगा जितनी हाइट तक पहले किया था, अब कुछ कम हाइट पे करेगा। फिर यहां से वो नीचे आएगा और इधर जाएगा, फिर राइज करेगा, लेकिन उतनी हाइट तक नहीं जाएगा, उससे कम हाइट पे राइज करेगा, और ये तीसरा कर्व बनेगा। ऐसे धीरे धीरे कम होते होते पार्टिकल क्या आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा, रेस्ट हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी कि अब ये ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर, फिर ये इधर, ये इधर, यानी कि ये फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी के आपस में कनेक्टेड है और इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। तो ये एक सिस्टम था जिसके अंदर बॉल बाउंस कर रही थी इन इलास्टिक तरीके से, जिसके अंदर धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, और पैराबोला ही बनेगा सेम अपना केस, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं,
वो कैसे आते हैं, आपको वो पोटेंशियल की फॉर्म दे देगा। मान लो -x²/2 +x³/3 4, और आपको उसने दे दिया +x²/2 -x⁴/4, ऐसा कुछ दे दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल का कर्व खुद बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किधर मिनिमा आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करें, एक्स की वैल्यूज निकालोगे, फिर डबल डेरिवेटिव पुट करोगे, एक्स की वैल्यूज पुट करोगे, मिनिमा निकालोगे, मैक्सिमा निकालोगे, फिर आप क्या करोगे, एनर्जी लाइंस बनाओगे। तो इसके लिए अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगली वीडियो के अंदर अपन ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो एक तो अपने को कर्व ट्रेसिंग आ जाएगी कि इन कर्व्स का कैसे अपन, अगर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि ऐसे अलजेब्रिक कर्व्स दे रखे हैं तो अपन को कैसे बनाने, एक तो वो आ जाएंगे। दूसरा, इन कर्व की हेल्प से फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी कैसे बनेगी, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के अंदर इतना ही काफी है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। तो डू लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।